दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर हमारी काफ़ी क्लिप आ चुकी हैं और एक मेरी प्ले लिस्ट है फंक्शन के नाम से, उसके अंदर आप जाइए, देखिए हर एक क्लिप के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, तो इसे ध्यान से समझें और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करने की कोशिश करें और समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख के आपको नहीं समझाने वाला, आपको मैं केवल थ्योरी मुँह से बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है, लिखना नहीं है। सुनिए केवल और ध्यान से सुनिए, मज़ा आएगा आपको। देखो, हम बात कर रहे थे कि एक्सप्लिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिट फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखो, जब एक DSSB TGT का एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, तो उससे पूछा था कि बताइए इसमें एक्सप्लिट फंक्शन कौन सा है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक करा रहा हूँ, क्योंकि IIT JEE की किताब है, उसके अंदर ये टॉपिक है, क्योंकि NCERT में है नहीं। तो IIT किताब से आप देख लीजिएगा, मस्त मज़े से के साथ पढ़िएगा। देखो, हम ये कह रहे थे कि पहले देखो डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। मान के चलो मैंने कोई लिखा है एफ एक्स इक्वल टू में लिख दिया, कोई भी वैल्यू ले ली, चलो हमने एक्स ले ली। अभी कह रहे हैं, तुम्हें पता है कि एक्स में दिक्कत होगी, 2x ले लेते हैं, ठीक है, 2x। तुमसे कहा जा रहा है कि जो एक्स है वो क्या है। तुम कह रहे हो सर एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तुमने क्या बोला, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, हमें क्या करना। तो जैसे बोला हमें क्या करना, तो इसी इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब तुम कह रहे हो कि अब 2x क्या होगा। तुम कह रहे हो सर अगर हमने एक्स की वैल्यू बन ली, तो जो मेरे पास ऐप है, जैसे तुम कह रहे हो सर अगर हमने एक्स की वैल्यू 2 ले ली तो कितना हो गया, 4 हो गया। और एफ क्या होता है, बाई होता है। एक बाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो देखो, तुम कह रहे हो कि एक्स तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बाई डिपेंड है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स है इंडिपेंडेंट और बाई है किसके ऊपर, डिपेंड के ऊपर। तो इसे बोलते कभी कि इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर एग्जाम आ गया तो कहेंगे सर ने नहीं पढ़ाया था, इसलिए बता रहा हूँ कि इसे डिपेंडेंट फंक्शन भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन भी कहते हैं। एक बाउंडेड फंक्शन भी होता है, एक अनबाउंडेड फंक्शन भी होता है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखो। देखो, ये हो गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट है किसके, और डिपेंड कौन है, बाई डिपेंड है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। अब ऐसे देखो, चलो मैंने कोई भी चीज़ ले ली, कि चलो किसी एरिया ले लूँ, हम ले लिया वॉल्यूम ऑफ, क्या बोलते हैं, हाँ, स्क्वायर ऑफ एरिया बोलते हैं, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, इस साइड के ऊपर डिपेंड है। तो तुम कह रहे हो सर साइड अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो इसका एरिया कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे साइड क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगी ना साइड। देखो, अब जैसे हम बात करें किसी भी चीज़ का एरिया किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके साइड के ऊपर डिपेंड होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने आपको वैल्यू दी, जैसे मेरे पास क्या है कि मेरे पास एफ एक्स है, ध्यान सुनना, अगर हमने इसको कोई वैल्यू दी, मैंने यहाँ से इसको कोई वैल्यू दी एक्स को, ठीक है, तो एक्स को हमने वैल्यू दी, तो एक्स में क्या देगा, बाई। तो इसे बोलते हैं इनपुट और एक्सपुट, इनपुट और आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स को कहेंगे इनपुट फंक्शन और बाई को कहेंगे आउटपुट, ठीक है। एक्स से हम इनपुट दिया और बाई से हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। तो इसी कह रहे इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यार DSSB TGT के अंदर 2021 से पूछ लिया था ना। तो एक्सप्लिट इंप्लीमेंट फंक्शन तो इसको भी पूछ सकते हैं, डिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन। इनपुट से भी आ सकता है, आउटपुट से भी आ सकता है। तो इनपुट का मतलब तुमने एक्स दिया और बाई का मतलब तुमने क्या, तुम्हें रिजल्ट मिला, ये होता है आउटपुट। तो तुम क्या रखना कि ये मेरे पास इनपुट हो गया एक्स, और जो हम आंसर मिला वो क्या होगा, बाई हो गया, हमारे पास आउटपुट हो गया, क्या हो गया, आउटपुट। तो ध्यान रखना, जब अगर एग्जाम के अंदर इनपुट फंक्शन के नाम से आ जाए, आउटपुट फंक्शन के नाम से आ जाए, तो आप भी याद रखना कि इनपुट फंक्शन क्या है, आउटपुट फंक्शन है क्या, तो ध्यान रखना। अब देखो, हम बात करें, इतना तुम जानते हो कि एक्स इंडिपेंडेंट है और जो कहीं पर वैल्यू रखी देगा तो जो इसकी वैल्यू वो एक्स ऊपर डिपेंड करेगी, और आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डिपेंड हो जाएगा किसी ऊपर, एक्स के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कोई भी नंबर लेके आए थे, हम एक्स की वैल्यू क्या लेके आए थे, यहाँ पर 2 लेके आए थे। तो आंसर क्या आया था, 4। तो 4 डिपेंड था किसी ऊपर, एक्स के ऊपर, मतलब एफ एक्स किसी ऊपर डिपेंड था, एक्स के ऊपर डिपेंड था। इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास इम्प्लिट फंक्शन और एक्सप्लिट फंक्शन। इसको ध्यान से सुनना, ये क्या होते हैं। अब इतना जितना जरूरी ये था उतना जरूरी ये भी है, क्योंकि वो एग्जाम पूछ लिया, इसलिए तुम सोचो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थी। तो अब देखो, एक्सप्लिट फंक्शन क्या होता है कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लो ये एफ एक्स फंक्शन है, अगर ये क्या हो, ऐसे लिखा हो, एक्स का प्लस का 2x प्लस का 1। देखो ये क्या है, एक्स प्लेट। अब यार रखने के तरीके बताता हूँ, एक्स प्लेट। तो ये पूरा टर्म किस में, एक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। इसे कैसे, बाई बराबर एक्स का प्लस का एक्स प्लस का 1। ये क्या हो, ये क्या है, एक्सप्लिट फंक्शन। अब इम्प्लिट फंक्शन देखो, एक साथ कंपेयर करना जरूरी है, कंपेयर करना इम्प्लिट फंक्शन। तुम कह रहे हो सर जब इम्प्लिट फंक्शन है तो ये क्या होगा, तो इसके अंदर एक्स और वाई मिक्स हो जाएंगे एक साथ, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएंगे। जब तुम्हारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गए, मिक्स हो गए, तो तुम कह रहे हो इम्प्लिट फंक्शन, इम्प्लिट फंक्शन। और जब एक ही वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, इस साइड एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो तुम कह रहे हो एक्सप्लिट फंक्शन। बस इतना छोटी सी बात थी। तो उसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि NCERT के अंदर है नहीं, तो बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो केवल NCERT के ऊपर डिपेंड रहे होंगे। तो हमें हर लेवल की किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो शायद हम तो टीचर तो सब पढ़ते रहते हैं। तो देखो, ये यहाँ पर बस ये क्वेश्चन था कि हमने बोला ये एक्सप्लिट फंक्शन है, क्योंकि देखो इसका जो आंसर है वो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे देखो ये पूरा एक्स में, तो तुम कह रहे हो एक्सप्लिट फंक्शन,
अब मान लो यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ बाई, सॉरी यहाँ पे एक्स कर दूँ, यहाँ पूरा बाई लिख दूँ, तभी तुम क्या बोलोगे, एक्सप्लिट फंक्शन बोलोगे। क्यों बोलोगे, क्योंकि मेरे पास एक ही वेरिएबल का दे रखा है, एक ही वेरिएबल यहाँ पर दोनों वेरिएबल एक साथ मिक्स हो गए, मल्टीप्लाई हो गए हैं। अच्छा, आपने एक था डिफरेंशियल इक्वेशन किताब पढ़ी होगी बीएससी के अंदर, तो वहाँ पे आता था हम एक्स को अलग कर देते, बाई को अलग कर देते, इसे बोलते थे सेपरेशन वेरिएबल। तो वो भी देखना चाहते हो तो देख लेना, प्ले लिस्ट के अंदर डाला होगा। तो अभी तुम इस पर गौर करिए, जैसे मेरे पास एक्स बाई है प्लस का बाई स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वेरिएबल आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो कह रहे हैं इम्प्लिट फंक्शन। और अगर वेरिएबल अलग अलग हो जाए तो इसे कहते हैं एक्सप्लिट फंक्शन। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही फॉर्म हो, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे बाई भी आ सकता है, लेकिन एक्स और बाई दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होंगे आपस में, तो इसी कहते हैं हम एक्सप्लिट फंक्शन। इम्प्लिट फंक्शन आपने देखा था, डिपेंडेंट फंक्शन क्या था, इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या था, इनपुट फंक्शन क्या था, आउटपुट फंक्शन क्या था। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो हम कह रहे थे डिपेंडेंट क्या होता था कि मान चलो मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, मैं अपने मोबाइल के ऊपर डिपेंड हूँ, अगर इसकी बैटरी डाउन होगी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या डिपेंड किसके ऊपर हूँ, मोबाइल के ऊपर। मोबाइल क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि तो स्वतंत्र है अपने काम करने के लिए, तो क्या होगा इंडिपेंडेंट। और मैं किसी ऊपर डिपेंड हूँ, मोबाइल के ऊपर, तो मैं क्या होगा डिपेंडेंट, किसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर। ऐसे मान लो मेरे पास कोई वैल्यू थी, मान लो हमने ले लिया चलो एरिया ऑफ सर्कल ले लिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल किस एरिया ऑफ सर्कल किस ऊपर डिपेंड है, रेडियस के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर रेडियस को तुम कम ज़्यादा करोगे तो इसके एरिया कम ज़्यादा आएगा ही आएगा। तो क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या क्या है, डिपेंडेंट किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स क्या है, मतलब रेडियस क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसे तुम्हारे इनपुट पे, जैसे मान लो मेरे पास दो था, अब ध्यान से देखना कि मैं कह रहा हूँ इनपुट और तुम कह रहे हो आउटपुट। जैसे मैंने आपको कुछ दिया, आपने मिक्स करके मेरे कोई ना कोई आंसर दे दिया, तो कह रहा है आउटपुट। मैंने आपको दिया इनपुट, आपने मुझे दिया तो आउटपुट मेरे लिए। मैंने आपको दिया इनपुट और आप तुमने वापस मेरे को रिटर्न किया तो आउटपुट। इनको याद रखना। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाना जरूरी था। मैं आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, कोई छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप हर एक क्लिप को देखिए, इसलिए बोल रहा था कि हर क्लिप भी देखना बहुत जरूरी है। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर मिलेगा आपको। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, एक और बात, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा एक्सप्लिट फंक्शन है, कौन सा इम्प्लिट फंक्शन है, दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 2021 का DSSB TGT का एग्जाम देखना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें देखोगे तो उसमें पूछा गया था कि एक्सप्लिट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज एक्सप्लिट फंक्शन। तो हमको कुछ नंबर दे रखे थे, तो बताना था कि कैसा फंक्शन है। तो अब आपको याद रहेगा कि क्योंकि ये आई नहीं थी तो ये भी आने की संभावना हो सकती है। अब मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लिप के अंदर।